इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कई सारे सवालात होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फ़कत कि उनका आना सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही उसको यकीन रखते हैं, या और कुल कायनात में जो और लोग हैं वो भी उसको मानते हैं? और वो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीक़े कार से रिलेटेड है, यानी कि वो कौन सी फैमिली लाइन है, या फिर वो अहले बैत से किस तरीके से रिलेटेड है? आप ही देखते रहिए, आज हम लोग इसी बात करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि आखिर हम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़रूर कब होने वाला है वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कौन। देखिए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आखिरी हुज्जत है खुदा की, जो आएंगे जब दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो, परेशानियां और रंजिशें बढ़ जाएंगी, तब जो सारी कुल ह्यूमैनिटी है वो पुकारेगी किसी एक के लिए जो आके सारी चीज़ों को ठीक करेगा, किसी एक के लिए जो खुदा की हुज्जत होगा, किसी एक के लिए जो वाकई उनके जो माहौल है उसको आगे ठीक करेगा, जो इस दुनिया को अदल और इंसाफ के साथ भर देगा, जो सारी रंजिशें परेशानियां मिटा देगा। वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारी तरह एक नॉर्मल शख्सियत है, या फिर कोई स्पेशल उनके पास अथॉरिटी है खुदा की तरफ से? जी हाँ, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है वो खुदा की तरफ से हुज्जत है। हुज्जत मतलब खुदा की आखिरी इस दुनिया में अपनी एज एन यू कैन से रिवोल्यूशन है, ठीक है, खुदा की तरफ से जाहिर होने वाली लास्ट नूरी शख्सियत है। सबसे पहले आप ये क्लियर कर ले, हम इंसान जो है मिट्टी से बने वगैरह वगैरह, हम लोग गलती करते हैं, सही काम भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है वो नूरी मखलूक है, यानी कि वो नूर से बने, यानी कि हमारी तरह ही है शख्सियत, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह ही देखेंगे, लेकिन वो नूर से बने, यानी कि उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, इसलिए उनको 12वें इमाम और 14वां मासूमीन कहा जाता है। अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कैसे? अब बहुत ध्यान से बात सुनिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कजिन भाई थे जिनका नाम था मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और उनकी एक बेटी थी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम था जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है। इन दोनों की जब शादी हो गई तो इनके दो फर्जंद हुए, एक का नाम था इमाम हसन अलैहिस्सलाम और एक का नाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आगे जो सल्तनत इमामत है वो नहीं चली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चली। कैसे? सुनिए ऐसे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेटे थे उनका नाम था इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और एक चीज़ यहाँ पर मैं रोक के बताना चाहूँगा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उससे मैं भी, मतलब मैं 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो जो भी इस नस्ल से होते हैं ना, इन 12 इमामों की नस्ल से, उनको सैयद कहा जाता है, यानी कि वो बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि वो सैयद होते हैं, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के घराने से होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। यानी कि इस तरतीब में, इस गोल्डन चेन में, इस वर्चुअस चेन में जो प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू होती है, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आती है, ये वो चेन है जो कि घराना कनेक्ट करता है प्रॉफिट मोहम्मद को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, ठीक है। ये वो वाली मैंने आपको चीज़ बताई। अब आप अगर रिश्ते में देखें तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के परदादा हुए। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की परदादी हुई, और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पर नाना हुए। तो ये पूरी उन लिनेज। और रिवायतों में आया है कि अगरचे आप ये जो मैंने एक चेन ऑफ सिस्टम बताया, अगरचे आप ये किसी बीमार के ऊपर पढ़ के फूंक दें तो वो शिफायाब हो जाएगा। अगर कोई ये आप किसी कुन जहन के ऊपर पढ़ के फूंक दे तो उसका जो जहन है उसमें बहुत ज़्यादा फरवानी आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो ये वो गोल्डन चेन है जो कि ऐसी चेन है कि जिसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इस चेन के सदक़े में कुल कायनात खल्क हुई है। ये 14 मासूमीन वो 14 हैं जिनका तज़किरा कुरान में भी है, हदीस में भी है, हदीस क़ुदसी में भी है। और याद रखिए, कुरान वो किताब है जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज रखती है। तो वाज़े तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे और गौर और फिक्र करेंगे, कुरान खुद कहते हैं कि आप गौर और फिक्र करें, क्योंकि जब तक गौर और फिक्र नहीं करेंगे आप किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि 1,24,000 प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, और आप कुछ लोग सवाल करते हैं कुरान में उनका तस्करा कहाँ है, तो इसका मिसाल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि ये एक खजूर का अगर दरख्त है, और आसान लेते हैं, एक खजूर का एक बीज है, अगर आप देखें तो उस खजूर के बीज में
पूरा एक 12 फीट या 15 फीट का जो पेड़ है वो उस बीज के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या गोया आपको उस बीज के अंदर वो पेड़ दिखता है? सोचिए, नहीं दिखता है। इसी तरीके से कुरान में सारी चीजों का इल्म और नॉलेज और उलूम मौजूद है। दिखेगा उसी को जो गौर व फिक्र करेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, जो उसके अंदर अपने आप को पूरी तरह रुजू करेगा, उसके ऊपर ही सारी चीजें खुलती हैं। क्योंकि खुदा जो है वो बातिन भी जानता है, जाहिर भी जानता है, खुदा गैब भी जानता है, खुदा हाजिर भी जानता है। सारी चीजें जो है वो खुदा के सामने इस तरीके से जैसे आपके सामने आपकी 5 उंगलियां, बल्कि आप अपनी 5 उंगलियों के बारे में नहीं बहुत कुछ जानते हैं। खुदा तो हर चीज़ का खलकत करने वाला है, वो बनाने वाला है, तो उसके सामने सब चीज़ें वाज़ेह है। खैर बैक टू टॉपिक आते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिलेशन है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से किस तरीके से रिलेटेड है। ये गोल्डन चेन प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पंजतन 5 से लेके 12वें इमाम तक कैसी आती है, यानी कि 14वें मासूमी तक कैसी आती है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि जो मैथमेटिकली प्रोडिक्शंस किए कि इमाम का ज़हूर कब हो सकता है, और मैथमेटिकली प्रूफ किया ऑन पेपर। तो वीडियो लाजमी देखें और सारे अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ शेयर जरूर करें जो वाकई वाजिबन तौर पर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि इमाम के साथ उनका उनको मशहूर किया जाए और इमाम के साथ वो उनकी गार्डियनशिप में रहे। और याद रखिए, हम इतने ज़्यादा गुनाहगार हो गए हैं, वो मासूम हैं, हम मजलूमों पे जुल्म करने वाले लोग हैं। तो किस तरीके से दोनों का मैच हो सकता है? तो अपने आप को अपना इतना तक़वा बुलंद कीजिए कि इमाम खुद खुश होकर आपको बुलाएं, आपको दावत दे कि हाँ तुम मेरे सच्चे मोमिन हो, तुम मेरे सच्चे मानने वाले हो, तो तुम मेरे साथ मेरी जो दस्ता है मेरा उसमें तुम रहोगे। तो अपने आप को इस तरीके से बुलंद कीजिए। खैर, ये सारी बातें करना बड़ा आसान है, अमल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कितना भी तक़वा इख्तियार कर लिए, कभी ना कभी छोटी सी छोटी गलती हो ही जाती है। लेकिन फिर भी खुदा से उसके लिए माफ़ी मांगे और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर रखने के लिए टू द पॉइंट फोकस जो हमें सिखाया गया उस बारे में आप रखने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा खुदा की खिदमत खल्क करें। खिदमत खल्क जब करते हैं ना तो खुदा जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है। खैर, खुदा से उनकी वसीला देखिए कि खुदा जल्द से जल्द उनका ज़हूर करे, और अलामत बहुत तेज़ी से पूरी हो जा रही है। और मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, वीडियोज़ आप लाजमी देखिए जो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं आपके सामने। एक समवॉट शॉर्ट पीरियड टाइम में कुछ बातें बताई हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आप दुआ कीजिए, दुआए फ़र्ज कीजिए इमाम के लिए, क्योंकि इमाम है वही आले यासीन है, वही जुमा है, वही कायम है, वही हुज्जतुल इस्लाम है, वही बकी अल्लाह है, वही यब्न ज़हरा है, वही है जो आएगा और पूरी दुनिया को रोशनी से भर देगा, क्योंकि वही खुदा की आखिरी हुज्जत है। गरचे वो नहीं तो फिर ये कायनात कुछ नहीं, वही है तो ही ये रोशन है। आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हमेशा की तरह वही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इसके मेरा कोई बात ही नहीं है, और ये मुझे इन 14 ने सिखाया है, वो है खुदा को याद करो, खुदा को याद करो यार। खुदा हाफिज़।